नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। हज इस्लाम का 5वां रुकन और उम्मत मुस्लिमा पर अल्लाह की एक फ़र्ज इबादत है। हर मुसलमान की यही दुआ होती है कि ज़िंदगी में एक बार उसे बैतुल्लाह की हाज़िरी नसीब हो। इस मुक़द्दस सफ़र को आसान और यादगार बनाने के लिए अरफात टूर्स हज एंड उम्रा ग्रुप्स लाए हैं हमारा अजीज़िया पैकेज 40 दिन के लिए सिर्फ 4,99,000 रुपए में, शिफ्टिंग अजियात पैकेज 40 दिन के लिए सिर्फ 5,80,000 रुपए, डीलक्स शिफ्टिंग पैकेज 6,50,000 रुपए, VIP शिफ्टिंग 20 दिन के लिए 7,50,000 रुपए, स्पेशल VIP नॉन शिफ्टिंग 20 दिन के लिए 10,50,000 रुपए। हज के दौरान हमारे तमाम ग्रुप्स का क़याम ओल्ड मीना में होगा, तो इंतजार कैसा, अपनी सीट आज ही लॉक करे सिर्फ 51,000 रुपए देकर। ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए। मीना, अरफात, मुजदलिफा में बेहतरीन सर्विसेज, 3 वक्त हैदराबादी जायकेदार खाने, AC बसेस के जरिए मक्का और मदीना की ज़ियारतें। अरफात टूर्स हज एंड उम्रा ग्रुप्स, पुरानी हवेली, हैदराबाद। QMax बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK के लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। जिया एनक्लेव, QMax सफायर, साजिद रेजिडेंसी, QMax मसूद, जावेद एनक्लेव, फातिमा रेजिडेंसी, इकबाल रेजिडेंसी, MK टावर्स, प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, मूसा एनक्लेव, MSN एजल रेजिडेंसी, सरीन हाइट्स, दारुल अमान, दारुल खैर, डिलाइट सूट, अकबर एनक्लेव, 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अक़सात पे। QMax बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। आपका ख्वाब अब है हकीकत। अजीज वन माविन, आपका नया घर, आपका नया मुस्तकबिल। 3 BHK के लग्जरियस रेजिडेंशियल फ्लैट्स विद सजेस्टेड इंटीरियर, वो भी प्राइम लोकेशन मल्लेपल्ली पर, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग मॉल्स के करीब। ये घर बना है खास आपके लिए। आला मियार की सहूलतें, फुल्ली सिक्योर गेटेड कम्युनिटी, जहां जिम से लेकर मदरसा और नमाज के लिए मखसूस जगह। घर पर होने वाली तकरीबात के लिए स्पेशल बैंकेट हॉल, 4 लिफ्टों की सहूलत, 24/7 सिक्योरिटी, स्पेशियस कार पार्किंग और 24/7 पावर बैकअप की भी सहूलत। 40% डाउन पेमेंट, रिमेनिंग 18 मंथ्स इजी इंस्टॉलमेंट। अजीज माविन वन, जहां ख्वाबों की ताबीर होती है। ऑफिस एड्रेस अजीज कंस्ट्रक्शन बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, टोली चौकी, हैदराबाद। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी, गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। बलदियाती इंतखाबात में कांग्रेस को कोई नहीं रोक सकता। फलाही स्कीमों की अमलावरी में किसी के साथ इम्तियाज नहीं किया गया। नए बजट में लाखों गरीबों को मकानात फराहम किए जाएंगे। मरियालगुड़े में वजीर आला का खिताब। बलद इंतखाबात में बीजेपी को मुकम्मल नाकामी का सामना करना पड़ेगा। पिछले 5 वर्षों में रियासत को पूरा हक नहीं मिला। अवाम फिरकावाराना सियासत को कबूल नहीं करेंगे। सदर प्रदेश कांग्रेस महेश कुमार गौड़ का मीडिया से खिताब। तेलंगाना के वजीर आला 6,000 करोड़ रुपए के स्कैम में मुलव्विस। KLSR बेनामी कंपनी के मालिक KTR का इंकशाफ। अवामी हजारों करोड़ रुपए के घोटाले। मजलिस के मोतमदे उमूमी व साबिक रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा कादरी हजारों सोगवारों की मौजूदगी में सुपुर्द लहद। सदर मजलिस बैरिस्टर उवैसी के बशमूल उलमा, मशाइखीन, कायदीन और हजारों की शिरकत। हैदराबाद और उसके नवाही इलाकों में कत्ल की 3 संगीन वारदातें। मोइनाबाद हुदूद में खातून एडवोकेट का भाई ने करवाया कत्ल। विकाराबाद और बुलार में भी 2 अफराद हलाक।
एसीबी ने 2 बनुवान अहदेदारों को किया बेनकाब। सुपरिटेंडेंट इंजीनियर चन्ना रेड्डी 15 लाख रुपए रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार। बंडलागोड़ा जोन एजुकेशन ऑफिस का जूनियर असिस्टेंट भी 10,000 रुपए लेता हुआ पकड़ा गया। सुर्खियां आपने देखी, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने अवाम से अपील की है कि रियासत में हुई तरक्की को देखते हुए बलदियाती इंतखाबात में अपना फैसला दें। मिर्यालगोड़ा मंडल के गोदरगा गांव में यंग इंडिया रेसिडेंशियल स्कूल का संग बुनियाद रखने के बाद मुनक्किदा प्रजा पालना विजयोत्सव जलसे से खिताब करते हुए उन्होंने ये बात कही। वज़ीर आला ने कहा, पहले राशन कार्ड के लिए अवाम को 10 साल तक इंतजार करना पड़ता था, लेकिन अब रियासत में 3.17 करोड़ अफराद को फीकस 6 किलो बारीक चावल फराहम किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिन घरों तक बारीक चावल पहुंच रहे हैं वो कांग्रेस को वोट दें। रेवंत रेड्डी ने कहा, धान की पैदावार में मिर्यालगोड़ा एशिया में नुमाया मुकाम रखता है। बलदियाती इंतखाबात में कांग्रेस को कोई रोक नहीं सकता। रेवंत रेड्डी ने वाज़ेह किया कि फलाही स्कीमों के निफाज में किसी के साथ इम्तियाज नहीं किया गया। हत्ता के बीआरएस के टिकट पर मुकाबला करने वाली खवातीन को भी आरटीसी बसों में मुफ्त सफर की सहूलत दी गई। वज़ीर आला ने बताया कि किसानों के कर्ज माफी के तहत 25.35 लाख किसानों के लिए 21,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए। किसानों को मुनासिब कीमत के साथ 500 रुपए बोनस दिया जा रहा है। रैतू भरोसा के तहत 9,000 करोड़ रुपए फराहम किए गए। बलदियाती इंतखाबात के बाद मजीद रकूम जारी की जाएंगी। वज़ीर आला ने कहा कि मुल्क में सबसे ज्यादा 1.10 लाख करोड़ रुपए किसानों की फलाह पर खर्च किए गए। अप्रैल में पेश किए जाने वाले नए बजट में लाखों गरीबों को मकानात फराहम किए जाएंगे ताकि गरीबों का वक़ार बुलंद हो। SLBC मंसूबे पर बात करते हुए रेवंत रेड्डी ने इल्ज़ाम लगा कि नलगोंडा जिले को नज़रअंदाज करने की वजह से अवाम को फ्लोराइड पानी मिला है। इसकी जिम्मेदारी बीआरएस हुकूमत के सर जाती है। उनका कहना था कि SLBC मंसूबे को 2 साल में मुकम्मल करने के निशाने के साथ काम शुरू किया गया। वज़ीर आला ने कहा, अगर केसीआर को पुलिस नोटिस देती है तो उसे तेलंगाना कौम की तौहीन करार दिया जाता है, जो सरासर गलत है। మీ మిర్యాలగూడ మున్సిపాలిటీలో 295 కోట్ల రూపాయలు నిధుల మంజూరు చేసినాం. ఇవన్నీ మీ సమస్యలకు పరిష్కారం సరిపోతాయంటే సరిపోవు. భవిష్యత్తులో వేల కోట్ల రూపాయలు తీసుకొచ్చి మీ మున్సిపాలిటీలను అభివృద్ధి చేసే బాధ్యత నాది. మున్సిపల్ శాఖ నా దగ్గరనే ఉంది. స్వయంగా నేనే పర్యవేక్షిస్తున్నా. మీ మిర్యాలగూడానికి ఏం కావాలనో, నల్గొండ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్కి ఏం కావాలనో, నాగార్జున సాగర్ల ఇంట్లో పట్టాలు ఇచ్చారు, కొన్ని పెండింగ్ ఉన్నాయి. జయవీర్ వచ్చి నాకు చెప్పిండు, ఎన్నికలు అవ్వంగానే మీ నాగార్జున సాగర్లో ఉన్న మున్సిపాలిటీ నందికొండలో ఉన్న ఇండ్ల పట్టాల సమస్యను కూడా ఇవాళ పరిష్కరించే బాధ్యత మన ప్రభుత్వం తీసుకుంటుంది. కానీ మిర్యాలగూడ కార్యకర్తల అదృష్టం, టికెట్ అడిగిన ముగ్గురికి ఒక ఆయన ఎమ్మెల్సీ, ఒక ఆయన ఎమ్మెల్యే, ఇంకొక ఆయన ఎంపీ అయ్యిండు. మీరు ఒక్క ఓటేస్తే మీరు ముగ్గురు సేవకులు మీకు వచ్చారు. అదనంగా మీకు వెంకటరెడ్డి ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి గారు మంత్రులుగా మీకు అందుబాటులోనే ఉన్నారు. కాబట్టి మిర్యాలగూడ ప్రజలు అదృష్టవంతులు. ఈ ప్రాంతం అభివృద్ధి చెందుతుంది. రేషన్ కార్డులు ఇచ్చినప్పుడైనా, కార్యక్రమాలు తీసుకున్నప్పుడైనా. तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर महेश कुमार गौड़ ने कहा, बलदियाती इंतखाबात में बीजेपी को मुकम्मल नाकामी का सामना करना पड़ेगा। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने इल्जाम लगाया कि बीजेपी इंतखाबात में मजहब के नाम पर अवाम को भड़काने की कोशिश कर रही है। तेलंगाना के अवाम को इससे होशियार रहने की जरूरत है। उन्होंने सवाल किया कि 8 बीजेपी एमपीज और 2 मरकजी वज़रा होने के बावजूद मरकजी बजट में तेलंगाना को क्या मिला। रियासती तकसीम के वादों के मुताबिक बयारम स्टील प्लांट, कौमी दर्जे के आबी मंसूबे, नवविद्या स्कूल, IIMR, RR रोड, मेट्रो वाटर, मूसा प्रोजेक्ट को नजरअंदाज किया गया। महेश कुमार गौड़ ने कहा, तेलंगाना GDP में 5.01% हिस्सा रखता है, मगर पिछले 5 वर्षों में रियासत को इसका पूरा हक नहीं मिला। GST वसूलियों में भी तेलंगाना ने मरकज को ज्यादा दिया, मगर वापसी कम हुई। उन्होंने इल्जाम लगाया कि मरकजी बजट में शुमाली रियासतों को तरजीह देकर जुनूबी रियासतों के साथ नाइंसाफी की जा रही है। खवातीन और BC तबकात के लिए मख्तस फंड्स में भी कटौती की गई। उन्होंने कहा, तेलंगाना के अवाम फिरका वाराना सियासत को कबूल नहीं करेंगे। बलदियाती इंतखाबात में सोच समझ कर वोट देने की उन्होंने अपील की।
नायब वजीर आला भट्टी विक्रमार्का ने कहा, हुकूमत रियासत को फिल्मी सनत का आलमी मरकज के तौर पर तरक्की देने के लिए इक़दाम कर रही है। नायब वजीर आला रियासती गदर फिल्म अवार्ड जूरी के अरकान से खिताब कर रहे थे। उनका कहना था कि मुंबई फिल्म सनत दम तोड़ रही है। कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली की सूरत हाल भी ठीक नहीं है। इन हालात में हैदराबाद न सिर्फ मुल्क बल्कि बैनुल मुल्क फिल्मी सनत के लिए अहम है। उन्होंने जूरी के अरकान से कहा कि वो मुकम्मल गैर जानिबदारी को मलहूज रखें। इस मौके पर कमिश्नर इत्तलात व ताल्लुकात आमा और दूसरे ओहदेदार मौजूद थे। तेलंगाना सोशल जस्टिस डे के मौके पर रियासती वजीर पूनम प्रभाकर ने रियासत के तमाम तबकात के अवाम को दिली मुबारकबाद पेश की। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था, तेलंगाना अवामी हुक्मरानी हुकूमत के इख्तियार में आने के बाद 4 फरवरी को SC दर्जाबंदी और BC ज़ातों की मरदमशुमारी से मुताल्लिक़ अहम फैसले मंजूर किए ताकि मुताल्लिक़ा तबकात को इंसाफ मिल सके। उन्होंने कहा कि इसी मुनासिबत से 4 फरवरी को तेलंगाना सोशल जस्टिस डे के तौर पर मनाया जा रहा है। अगरचे अदालती वजूहात की बिना पर पास फैसलों के निफाज में ताख़ीर हुई, लेकिन हुकूमत कमज़ोर तबकात के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है। रियासत में मुख्तलिफ तालीमी इदारों में ज़ेर तालीम तलबा का ज़ातों के एतबार से डाटा जमा करने के सिलसिले में तेलंगाना BC कमीशन के दफ्तर में अहम इजलास मुनक़्क़िद हुआ। इजलास की सदारत BC कमीशन के सदरनशीन G निरंजन ने की। इजलास में डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन डॉक्टर E नवीन निकोलस, सेक्रेटरी स्टेट काउंसिल ऑफ हायर एजुकेशन प्रोफेसर श्री राम वेंकटेश, रजिस्ट्रार कालोजी नारायण राव यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस डॉक्टर K नागार्जुन रेड्डी, सेक्रेटरी इंटरमीडिएट एजुकेशन कृष्ण आदित्य के बशमूल आला ओहदेदारों ने शिरकत की। कमीशन ने रियासत में तलबा के ज़ातवारी डाटा की जमारी में हो रही ताख़ीर पर तशवीश ज़ाहिर की। फौरी तौर पर मालूमात इकट्ठा करके कमीशन को फराहम करने की हिदायत दी। BRS पार्टी के कारगुजार सदर KT रामाराव ने इल्जाम लगा कि रियासत में तकरीबन 6,000 करोड़ रुपए का बड़ा बेनामी घोटाला सामने आया है और इसका ताल्लुक KLSR इंफ्रा कंपनी से है। मीडिया से बात करते हुए KTR ने बताया कि जुलाई 2023 से दिवालिया इंसॉल्वेंसी हालत में मौजूद कंपनी को गैर कानूनी तौर पर हजारों करोड़ रुपए के सरकारी ठेके दिए गए। KTR ने दावा किया कि KLSR इंफ्रा दरअसल वजीर आला रेवंत रेड्डी की बेनामी कंपनी है। उन्होंने सवाल उठाया कि जिस कंपनी के पास मुलाजमीन की तनख्वाहों के लिए पैसे नहीं थे, उसे अमृत, जल जीवन मिशन, यंग इंडिया स्कूल्स, लिफ्ट इरीगेशन, सड़कों और दीगर बड़े प्रोजेक्ट के कॉन्ट्रैक्ट कैसे दिए गए। उन्होंने इल्जाम लगाया कि सुप्रीम कोर्ट ने 23 जनवरी को इस मामले में मरकज और रियासती हुकूमत को नोटिस जारी की थी और खुद मुख्तार जांच की जरूरत पर जोर दिया था। KTR ने कहा, अदालती अहकाम के बावजूद कंपनी को मजीद ठेके देना कानून की खुली खिलाफ वर्जी है। उन्होंने मुतालबा किया कि KLSR कंपनी को फौरी तौर पर ब्लैक लिस्ट किया जाए, तमाम जारी काम रोके जाएं और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में CBI, ED या फिर SFIO के जरिए आजादाना तहकीकात शुरू की जाए। सनतनगर की दासाराम बस्ती में झुग्गी बस्ती वालों पर हुए हमले के बाद रुकन असम्बली T श्रीनिवास यादव ने बस्ती का दौरा किया और मुतासरीन से मुलाकात की। T श्रीनिवास यादव ने कहा कि वो झुग्गी बस्ती के गरीब आवाम के साथ मजबूती से खड़े रहेंगे। उन्होंने इल्जाम लगाया कि गुज़िश्ता 30 सालों से यहाँ पर रिहाइश पजीर अफराद को बेदखल करके ज़मीन पर कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने वाज़ेह किया कि हाल ही में अदालत ने झुग्गी बस्ती वालों को तंग न करने के अहकाम जारी किए थे, इसके बावजूद हमला होना अफसोसनाक है। MLA ने पुलिस को हिदायत दी कि हमले में मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और झुग्गी बस्ती वालों को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। भोगिरी के रुकने पार्लियामेंट C किरण कुमार रेड्डी ने BJP के रवैये पर शदीद बरहमी का इजहार किया है। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि कल लोकसभा में कांग्रेस के 8 अरकान पार्लियामेंट को मुअत्तल किया गया, जो जमहूरियत के खिलाफ है। किरण कुमार रेड्डी ने इल्जाम लगाया कि BJP पार्लियामेंट में हक़ाइक़ को सामने आने से रोक रही है। जब लोकसभा में कायद राहुल गांधी खिताब कर रहे थे, अनुराग ठाकुर और निशिकांत दुबे जैसे BJP लीडर्स ने कलर डाला। इसके बाद स्पीकर ने राहुल गांधी का माइक बंद करके किसी और को दे दिया। उनका कहना था कि इस गैर जमहूरी रवैये के खिलाफ एहतजाज करने पर कांग्रेस के 8 अरकान पार्लियामेंट को मुअत्तल किया गया। मरकजी हुकूमत अरकान पार्लियामेंट की आवाज़ को दबाने की कोशिश कर रही है। किरण कुमार रेड्डी ने कहा, BJP का मकसद लोकसभा इजलास को खुश असलूबी से चलाना नहीं, बल्कि मुल्क के अवामी मसाइल पर बहस से बचना है। उन्होंने वाज़ेह किया कि अवाम ने हमें पार्लियामेंट में अवामी मसाइल उठाने के लिए मुंतखब किया है, मगर BJP मनमानी कर रही है।
पटनचरू असेंबली हलके के गुम्मडेला म्यूनसिपैलिटी में साबिक वजीर और डिप्टी फ्लोर लीडर हरीश राव की मौजूदगी में कांग्रेस और बीजेपी से बड़ी तादाद में लीडर्स और कारकुन बीआरएस में शामिल हुए। हरीश राव ने नए शामिल होने वालों को गुलाबी खंडवा पहनाया और उनका पार्टी में खैर मकदम किया। म्यूनसिपल इंतखाबी मुहिम के दौरान गोडापू, तारम और गुम्मडेला म्यूनसिपैलिटी का दौरा करते हुए हरीश राव ने कहा, कांग्रेस पार्टी को वोट मांगने का कोई अखलाकी हक नहीं है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि 100 दिनों में 6 गारंटियां नाफिज करने का वादा करने वाली कांग्रेस 700 दिन गुजरने के बावजूद एक भी वादा पूरा नहीं कर पाई। हरीश राव ने कहा, खवातीन को 2,500 रुपए, किसानों को 15,000 रुपए रैतु भरोसा, बुजुर्गों को 4,000 रुपए पेंशन, तलबा को फीस बाज अदायगी और बेरोजगार नौजवानों को रोजगार फराहम नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि बलदियाती इलाकों में भी बड़ी तादाद में किसान बसते हैं और इस म्युनिसिपल इंतखाबात में किसान मुत्तहिद होकर वजीर आला रेवंत रेड्डी को सबक सिखाएंगे। तेलंगाना असेंबली के स्पीकर जी प्रसाद कुमार ने मुबैना इनराफ करने वाले अरकान असेंबली से मुताल्लिक दरखास्त की समाअत के बाद जगतियाल के एमएलए संजय कुमार को राहत दी है। बीआरएस एमएलए जगदीश्वर रेड्डी की तरफ से संजय कुमार को नाअहल करार देने के लिए दरखास्त दाखिल की गई थी, लेकिन स्पीकर ने यह कहकर उनकी दरखास्त को मुस्तरद किया कि संजय के पार्टी बदलने से मुताल्लिक कोई ठोस शवाहिद पेश नहीं किए गए। तेलंगाना असेंबली के स्पीकर ने मुबैना इनराफ से मुताल्लिक इल्जाम का सामना कर रहे रुकन असेंबली स्टेशन घनपुर के श्रीहरि की नाअहली की दरखास्त पर समाअत मुकम्मल की है। स्पीकर ने उन्हें 19 फरवरी को दोबारा हाजिर होने की हिदायत दी है। दूसरी तरफ जगतियाल के एमएलए संजय कुमार ने कहा, वो बीआरएस के टिकट और अलामती निशान पर मुंतखब हुए थे, अभी भी वो बीआरएस पार्टी के एमएलए हैं। मीडिया से बात करते हुए संजय कुमार ने कहा, वजीर आला रेवंत रेड्डी से उनकी मुलाकात और शालपोशी की तस्वीर से मुताल्लिक मैं ये वजाहत करता हूं कि हल्के के तरक्याती कामों के सिलसिले में उन्होंने वजीर आला रेवंत रेड्डी से मुलाकात की थी और इस दौरान वजीर आला ने उनकी शालपोशी की थी। ये झूठा प्रोपेगेंडा किया गया कि दूसरे दिन उन्होंने वजीर आला से मुलाकात करते हुए कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार की। इस दौरान बीआरएस के रुकन असेंबली जगदीश्वर रेड्डी ने इल्जाम लगाया कि तेलंगाना असेंबली के स्पीकर कानून और आइन के मुताबिक काम नहीं कर रहे हैं। साबिक वजीर ने स्पीकर की तरफ से जगतियाल के एमएलए संजय को दी गई राहत पर सवाल उठाए। जगदीश्वर रेड्डी ने कहा, यह इंतहाई बदबख्ती की बात है कि एक एमएलए खुले तौर पर कांग्रेस के प्रोग्रामों में शिरकत करता है, लेकिन स्पीकर उसे क्लीन चिट देते हैं। उन्होंने कहा कि अवाम देख रहे हैं कि स्पीकर एक तरफा कार्रवाई कर रहे हैं। आने वाले दिनों में अवाम कांग्रेस को सबक सिखाएंगे। कुलहीन सनती नुमाइश में नुमाइश देखने वालों की तादाद में हर रोज इजाफा होता जा रहा है। लोगों में नुमाइश देखने का कुछ ज्यादा ही जोश व खरोश देखा गया, क्योंकि सारा साल इंतजार करने के बाद नुमाइश देखने का मौका मिलता है। फुर्सत के औकात में नुमाइश जाने से ज्यादा कोई और दूसरी ऐसी जगह नहीं जहां दिलचस्पी का ज्यादा से ज्यादा सामान मुहैया हो। नुमाइश के लिए आइंदा 10-11 दिन बाकी रह गए हैं, जहां तफरीह के साथ साथ जरूरी अशिया की खरीदारी की जा सकती है। नुमाइश से हासिल होने वाली आमदनी को नुमाइश सोसाइटी फलाह बहबूद के कामों के लिए इस्तेमाल करती है, जहां स्कूल्स, कॉलेजेस नुमाइश सोसाइटी के ज़ेर इंतजाम चलाना शामिल है। मजलिस के मोतमदे उमूमी व साबिक रुकन असेंबली सैयद अहमद पाशा खादरी को हजारों सोगवारों की मौजूदगी में सुपुर्द लहद कर दिया गया। इससे पहले मरहूम की नमाज जनाजा मस्जिद हकीम मीर वजीर अली फतेह दरवाजा में अदा की गई। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, मजलिसी अरकान मुकर्रना, उलमा, मशाइखीन, मुहिब्बान मजलिस के अलावा हजारों की तादाद में लोग नमाज जनाजा में शरीक हुए। शेखुल जामे जामी निज़ामिया मौलाना मुफ्ती खलील अहमद ने दुआ की। जुलूस से जनाजा में भी हजारों की तादाद में लोग शरीक हुए। तदफीन अहाते मस्जिद हजरत सैयद मुहिउद्दीन पाशा जरीन कुल्ला नूर खां बाजार में अमल में आई।
इससे पहले मंगल की शब साबिक रुकन असम्बली अपने मालिक की हकीकी से जा मिले थे। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, मजलिसी अरकान मुकर्रना कौसर अमीउद्दीन, मोहम्मद माजिद हुसैन, मोहम्मद मुबीन, रियाजुल हसन आफंदी, एडिटर एतमाद बुरहानुद्दीन ओवैसी, उलमा, मशाइखीन, मजलिसी कॉरपोरेटर्स, मुहिबान मजलिस की कसीर तादाद ने मरहूम की खमगाह पहुंचकर फर्जंद जुनैद पाशा से इजहार ताज़ियत किया था। वज़ीर अखिलती बहबूद मोहम्मद अजहरुद्दीन ने भी अहमद पाशा कादरी के फर्जंद जुनैद पाशा से मुलाकात करके पुरसा दिया। रियासती वज़रा के अलावा बीआरएस पार्टी के कारगुजार सदर केटी रामाराव, साबिक वज़ीर हरीश राव, तेलंगाना जागृतिक लीडर की कविता और दूसरी सियासी जमातों के लीडर्स ने भी अफराद ख़ानदान से इजहार ताज़ियत किया। हज 2026 के आज़मीन हज के लिए रुबात निज़ाम सऊदी अरब में रिहाइश के लिए अलॉटमेंट का अमल 5 फरवरी बरोज़ जुमेरा शाम 5 बजे चौमल्ला पैलेस खिलवत में मुनक़िद होगा, जिसकी निगरानी रियासती वज़ीर अखिलती बहबूद मोहम्मद अजहरुद्दीन और सदरनशीन तेलंगाना हज कमेटी सैयद गुलाम अफजल बयाबानी खुसरो पाशा करेंगे। तेलंगाना हज कमेटी के ओहदेदार मोहम्मद असदुल्ला कुरानदाजी करेंगे। रियासती हज कमेटी एक शख्स को सालाना लाखों रुपए का फायदा पहुंचा रही है। रियासत से आज़मीन की बड़ी तादाद फरीज़े हज के लिए सऊदी अरब जाती है। रियासती हज कमेटी हर आज़िम हज से तकरीबन 4 लाख रुपए से ज़ायद की रकम वसूल करती है। हुकूमत हज कमेटी को सालाना 4 करोड़ रुपए मख्तस करती है, लेकिन हज कमेटी इस रकम का सही इस्तेमाल नहीं कर रही है। हज कैंप के दौरान जो इंतजामात किए जाते हैं वो सिर्फ एक शख्स के जिम्मे दिए जाते हैं, लेकिन इंतजामात फिर भी मौसर नहीं होते। ज़राए के मुताबिक एक शख्स मुख्तलिफ नामों से कंपनियां बनाकर लाखों रुपए हासिल कर रहा है। इन कंपनियों के नाम भारत इंटरप्राइजेस, रॉयल सॉल्यूशंस, AMS एंटरप्राइजेस बताए गए हैं। बताया जाता है कि CCTV के कैमरों का कॉन्ट्रैक्ट भी इसी एक शख्स की कंपनी को दिया गया। वीडियोग्राफी के लिए भी इसी शख्स की कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया। अब एक शख्स की इन कंपनियों को सौरे कॉन्ट्रैक्ट दिए जाते हैं, जबकि दूसरों से टेंडर भी तलब नहीं किए जाते। इस मामले की तहकीकात का भी मुतालबा किया जा रहा है। ग्रेटर हैदराबाद के 300 वार्ड्स में GHMC का खुसूसी सफाई मुहिम 5वें दिन भी जारी है। फील्ड सतह पर सफाई के खुसूसी ड्राइव की निगरानी GHMC के ओहदेदार कर रहे हैं। खुसूसी मुहिम के दूसरे दिन फ्लाई ओवर्स की सफाई पर खास तवज्जो के साथ ये मुहिम जारी है। हरदा ने रंगारेड्डी जिला बडनपेट सर्कल प्रशांति डिवीजन में 600 स्क्वायर यार्ड की सरकारी अराजी को बाजियाब किया है। हाडरा के मुताबिक पार्क की अराजी पर जबरन कब्जा किया गया था। गैर मजाज ढांचे को मुनद्दम कर दिया गया। मुकामी कॉलोनी के मकीनों की शिकायत पर यह कार्रवाई की गई। हाडरा के मुताबिक तकरीबन 3 करोड़ रुपए की अराजी को बाजियाब किया गया है। शहर हैदराबाद और उसके नवाही इलाकों में चारशंबे के दिन कत्ल की 3 संगीन वारदातें पेश आई हैं। रंगारेड्डी जिले के मोइनाबाद मंडल केतीरेड्डी पल्ली में 34 साल खातून वकील का मुबैना तौर पर सगे भाई ने किराए के कातलों के जरिए कत्ल करा दिया। जायदाद का तनाज़ा इस कत्ल की वजह बताई गई है। बताया जाता है कि महरूख खातून वकील स्वप्ना चवड़ला की अदालत में प्रैक्टिस किया करती थी। ज़राई अराजी पर पंचायत के दौरान यह हमला किया गया। स्वप्ना की लाश को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। इस वाक़े के खिलाफ मुकामी वकला ने मोइनाबाद पुलिस स्टेशन के पास एहतजाज किया। एहतजाज की वजह से हैदराबाद बीजापुर हाईवे पर ट्रैफिक जाम तय की गई। वकला की तरफ से एहतजाजन काम का बाइकआउट किया गया। उनका यह कहना था कि जब एक एडवोकेट महफूज नहीं है तो फिर आम लोगों का क्या होगा। दूसरी तरफ हैदराबाद के नवाही इलाके बोलारम पुलिस स्टेशन हदूद के काजीपल्ली में 25 साल नौजवान का कत्ल कर दिया गया। जिमार कॉलोनी के पास नामालूम शख्स की लाश को देखकर मुकामी लोगों ने पुलिस को इत्तला दी। बताया जाता है कि वजनी पत्थर से हमला करते हुए इसका कत्ल किया गया। मकतूल के दाएं हाथ में पीतल का कड़ा और बाएं कान में बाली पाई गई। मुतालिका पुलिस ने अवाम से लाश की शिनाख्त में ताउन की अपील की है। विकाराबाद के धरूर में कौमी शाहरा पर एक शख्स पर तेजधारी वाले हथियार से हमला करते हुए कत्ल कर दिया गया। मकतूल की शिनाख्त रामपुर तांडा के साकिन शंकर की हैसियत से की गई। पुरानी दुश्मनी कत्ल की वजह बताई जा रही है। इतला है कि हमलावर पुलिस के आगे खुद सुपुर्द हो गए हैं। मुतालिका पुलिस इस सिलसिले में तहकीकात कर रही है।
महकमे इंसदाद रिश्वततानी ACB ने 2 बदनुमान ओहदेदारों को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा है। तफसीलात के मुताबिक सुपरिटेंडेंट इंजीनियर चन्ना रेड्डी को 15 लाख रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। ACB के मुताबिक चन्ना रेड्डी ने काम के सिलसिले में रिश्वत तलब की थी। दरखास्त गुजार की शिकायत मिलने पर ACB की तरफ से कार्रवाई की गई। ACB के मुताबिक चन्ना रेड्डी कॉन्ट्रैक्टर के बिल्स पास करने के लिए रिश्वत तलब कर रहा था। कोकटपल्ली बलदिया के दफ्तर पर धावा करते हुए चन्ना रेड्डी के अलावा एक और मुलाजिम को भी गिरफ्तार किया गया है। दूसरी तरफ ACB ने महकमे तालीम के ओहदेदार को 10,000 रुपए रिश्वत लेते हुए पकड़ा है। ACB के मुताबिक बंडलागोड़ा जोन एजुकेशन ऑफिस के जूनियर असिस्टेंट शिव प्रसाद ने SSC के स्कूल के सेंटर को मनसूख करने की धमकी देते हुए खानगी स्कूल के इंतजामिया से रिश्वत तलब की। ये स्कूल संतोष नगर जोन का बताया गया है। ACB के DSP गंगासानी श्रीधर की क़यादत में जाल बिछाकर शिवा प्रसाद को गिरफ्तार किया गया। ACB ने सरकारी महकमे जात के ओहदेदारों को रिश्वत तलब करने पर सख्त कार्रवाई का इंतबाह दिया है। DCP गोलकुंडा जोन ने रोडी शीटर्स की काउंसलिंग की, जिसमें 97 रोडी शीटर्स ने हिस्सा लिया। पुलिस ने 3 जुमरों में इन्हें तकसीम किया था। पहले और दूसरे जुमरे में कम या ज्यादा मोहरिक होने वालों के अलावा तीसरे जुमरे में बहुत ज्यादा सरगर्म रहने वाले रोडी शीटर्स शामिल थे। पुलिस ने कहा कि 24 घंटे उन पर नजर रखी जा रही है। तमाम के लिए कानून एकसा तौर पर काम करेगा। रोडी शीटर्स को सख्ती से इंतबाह दिया गया कि वो अपनी मुजरिमाना सरगर्मियों से बाध आ जाए, समाज में सबके साथ अच्छा रवैया रखें। पुलिस ने कहा कि जो भी रोडी शीटर अपना रिकॉर्ड अच्छा रखेगा उसका नाम रोडी शीट से निकाला जाएगा। बाज रोडी शीटर्स घर बैठे फोन पर मामले कर रहे हैं जो किसी जुर्म से कम नहीं। पुलिस ने मजीद कहा कि पुलिस की तरफ से कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। चादरघाट पुलिस स्टेशन के हदूद आजमपुरा उस्मानपुरे के पुसल बस्ती के घर में आग लगने का वाकया पेश आया। इत्तला मिलने पर फायर ब्रिगेड कमरे ने मकाम वाकया पहुंचकर आग पर काबू पाया। किसी भी तरह का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। आग लगने की वजह का फिलहाल पता नहीं चल पाया। चादरघाट पुलिस तहकीकात कर रही है। नामवर सहाफ़ी जनाब गजनफर अली खां का इंतकाल हो गया है। वो शहर के कई सरकर्दा अखबारात से वाबस्ता रहे थे। वो कुछ अरसे से बीमार थे। उनके कॉलम्स व मज़ामीन मारूफ रोजनामों में शाये हुआ करते थे। उनके शागिर्दों की बड़ी तादाद मीडिया के मुख्तलिफ इदारों से वाबस्ता है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर से डालते हैं। हज इस्लाम का 5वां रुकन और उम्मत मुस्लिमा पर अल्लाह की एक फ़र्ज इबादत है। हर मुसलमान की यही दुआ होती है कि ज़िंदगी में एक बार उसे बैतुल्लाह की हाज़िरी नसीब हो। इस मुक़द्दस सफ़र को आसान और यादगार बनाने के लिए अरफात टूर्स हज एंड उम्रा ग्रुप्स लाए हैं हमारा अजीज़िया पैकेज 40 दिन के लिए सिर्फ 4,99,000 रुपए में, शिफ्टिंग अजियात पैकेज 40 दिन के लिए सिर्फ 5,80,000 रुपए, डीलक्स शिफ्टिंग पैकेज 6,50,000 रुपए, VIP शिफ्टिंग 20 दिन के लिए 7,50,000 रुपए, स्पेशल VIP नॉन शिफ्टिंग 20 दिन के लिए 10,50,000 रुपए। हज के दौरान हमारे तमाम ग्रुप्स का क़याम ओल्ड मीना में होगा, तो इंतजार कैसा, अपनी सीट आज ही लॉक करे सिर्फ 51,000 रुपए देकर। ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए। मीना, अरफात, मुजदलिफा में बेहतरीन सर्विसेज, 3 वक्त हैदराबादी जायकेदार खाने, AC बसेस के जरिए मक्का और मदीना की ज़ियारतें। अरफात टूर्स हज एंड उम्रा ग्रुप्स, पुरानी हवेली, हैदराबाद। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK के लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। जिया एनक्लेव, क्यूमैक्स सफायर, साजिद रेजिडेंसी, क्यूमैक्स मसूद, जावेद एनक्लेव, फातिमा रेजिडेंसी, इकबाल रेजिडेंसी, इमकी टावर्स, प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, मूसा एनक्लेव, MSN एजल रेजिडेंसी, सरीन हाइट्स, दारुल अमान, दारुल खैर, डिलाइट सूट, अकबर एनक्लेव, 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। आपका ख्वाब अब है हकीकत।
अजीज वन माविन, आपका नया घर, आपका नया मुस्तकबिल। 3 BHK के लग्जरियस रेजिडेंशियल फ्लैट्स विद सजेस्टेड इंटीरियर, वो भी प्राइम लोकेशन मल्लेपल्ली पर, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग मॉल्स के करीब। ये घर बना है खास आपके लिए। आला मियार की सहूलतें, फुल्ली सिक्योर गेटेड कम्युनिटी, जहां जिम से लेकर मदरसा और नमाज के लिए मखसूस जगह। घर पर होने वाली तकरीबात के लिए स्पेशल बैंकेट हॉल, 4 लिफ्टों की सहूलत, 24/7 सिक्योरिटी, स्पेशियस कार पार्किंग और 24/7 पावर बैकअप की भी सहूलत। 40% डाउन पेमेंट, रिमेनिंग 18 मंथ्स इजी इंस्टॉलमेंट। अजीज माविन वन, जहां ख्वाबों की ताबीर होती है। ऑफिस एड्रेस अजीज कंस्ट्रक्शन बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, टोली चौकी, हैदराबाद। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी, गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। बलदियाती इंतखाबात में कांग्रेस को कोई नहीं रोक सकता। फलाही स्कीमों की अमलावरी में किसी के साथ इम्तियाज नहीं किया गया। नए बजट में लाखों गरीबों को मकानात फराहम किए जाएंगे। रियालगुड़े में वजीर आला का खिताब। बलदी इंतखाबात में बीजेपी को मुकम्मल नाकामी का सामना करना पड़ेगा। पिछले 5 बरसों में रियासत को पूरा हक नहीं मिला। अवाम फिरकावाराना सियासत को कबूल नहीं करेंगे। सदर प्रदेश कांग्रेस कमेटी महेश कुमार गौड़ का मीडिया से खिताब। तेलंगाना के वजीर आला 6000 करोड़ रुपए के स्कैम में मुलविस। KLSR बेनामी कंपनी के मालिक KTR का इंकशाफ। अवामी हजारों करोड़ रुपए के घोटाले। मजलिस के मोतमदे उमूमी व साबिक रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा कादरी हजारों सोगवारों की मौजूदगी में सुपुर्द लहर। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी के बशमूल उलमा, मशाकीन और हजारों की शिरकत। हैदराबाद और उसके नवाही इलाकों में कत्ल की 3 संगीन वारदातें। मोइनाबाद के हदूद में खातून एडवोकेट का भाई ने करवाया कत्ल। विकाराबाद और बुलारम में भी 2 अफराद हलाक। महकमे इंसदाद और रिश्वत ने 2 बदउनवान ओहदेदारों को किया बेनकाब। सुपरिटेंडेंट इंजीनियर चेन्ना रेड्डी 15 लाख रुपए रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार। बन्नागुड़ा जोन एजुकेशन ऑफिस का जूनियर असिस्टेंट भी 10,000 रुपए लेता हुआ पकड़ा गया। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।